चलो देखो बेटे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मतलब प्रीवियस क्लास में जो हो गया था आपका वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना था आपको, ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो है, ठीक है। आपको वन प्रूव करना था, ठीक है। चलो देखो बेटे, मैंने मान के चल रहा हूँ आपने पिछला पार्ट देख रखा है। अगर नहीं देखा तो पहले पिछला पार्ट देखना, फिर ये देखना, तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या, 1 और x की पावर b का एलसीएम लो, ठीक है। 1 और x की पावर b का एलसीएम लो, क्या होता है 1। ऐसी संख्या बताओ जो 1 से डिवाइड हो जाए, 1 नहीं होती है। ऐसा नंबर बताओ जो x की पावर b से डिवाइड हो जाए, आपको हो गया x की पावर b। अब इसको 1 से डिवाइड करो, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर b बचेगा, x की पावर b की 1 से मल्टीप्लाई। x की पावर b को x की पावर b से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई x की पावर a से, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर a, ठीक है। प्लस ऐसे ही अब यहाँ पर करो, 1 और x रेज टू पावर a का एलसीएम लो, वही आएगा x रेज टू पावर a आ जाएगा। 1 लगाओ मत लगाओ, बात एक ही होती है। x रेज टू पावर a को 1 से डिवाइड करो, x रेज टू पावर a बचेगा, x रेज टू पावर a को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, 1 बच जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 लगाओ मत लगाओ, बात एक ही होती है, सबसे ऊपर ले जाओ, x की पावर b की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करो, x रेज टू पावर a, x रेज टू है, सबसे नीचे x रेज टू पावर a, ये 1 से मल्टीप्लाई कराओगे यही आएगा, ठीक है बेटे। ये ध्यान रखना, ये आपको मैं मान के चल रहा हूँ ये सब आता होगा। 3/4 प्लस 1/6 इसको ऐड करना है। तो पहले हम 4 और 6 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 4 और 6 का क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम लोगे, आप कहोगे भैया 12 आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो ऐसे ले लेना एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। नहीं तो बेटा एलसीएम ऐसे नहीं लेते, एलसीएम का मीनिंग होता है ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए। देखो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने पर, 3 पर, और 6 से भी डिवाइड हो जाए, देखो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 पर, ठीक है। तो एलसीएम का मीनिंग ही यही होता है कि ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो ये जाएगा आपका 11/12, ठीक है बेटे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर करा आपका, पहले मैंने 1 और x की पावर b का एलसीएम ले लिया, x की पावर b, फिर x की पावर b को 1 से डिवाइड करा, x की पावर b आ गया, उसकी 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करा, 1 1 की मल्टीप्लाई ऊपर है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है बेटे। आगे तक समझ में नहीं है, चलो मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ, ठीक है बेटे। अब जैसे मान लो अगर आपको इसे ऐड करना है, 3/5 प्लस 1/5, देखो नीचे सेम है ना, तो एलसीएम भी इनका क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे, क्या आएगा इनका एलसीएम, 5 और 5 का 5 आएगा, 5 को 5 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 5 को 5 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 4/5। तो मतलब जब भी सेम हो ना तो ये 1 लिख दो नीचे, और ऊपर वालों को जैसे 3 + 1 कर दिया, ठीक है। ये तभी करना जब नीचे वाले सेम हो, नीचे वाले सेम हो तो सेम टू सेम लिख दो और ऊपर वालों का ऐड। ऐसे यहाँ देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, कैसे पता लगा बेटे, प्लस में आगे पीछे लिख दो, सेम रहते हैं। जब 2 + 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो भी 5, तो आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, तो मतलब ये सेम है, x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, ठीक है। तो बस सेम आया तो ऊपर वालों को भी सेम कर दो, तो अब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ये कट के क्या आ गया, आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी 1 लेकर आना है। क्या आंसर लेकर आना है, 1 लेकर आना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, ठीक है, 1 लेकर आते हैं। तो पहले तो वही कर लो, कैसे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर a, ठीक है। आगे होगा समझ में, दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर कर लो, x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर a, ठीक है बेटे। फिर से बता देता हूँ, देखो a अप रेज टू पावर m एंड m-n हो जाता है, तो आप इससे ये लिख सकते हो, इससे ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने उल्टा लिखा है, इससे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है,
ए एम माइनस एन होगा तो ए एम अपॉन ए एन, तो यहाँ पर भी ऐसे कर दिया। एक्स बी माइनस ए तो एक्स रेस टू पावर बी एंड अपॉन में एक्स रेस टू पावर ए, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी, यहाँ भी ऐसे कर दो एक्स रेस टू पावर सी अपॉन, यहाँ पर भी सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो, इसका 1 एक्स रेस टू पावर ए एंड एक्स रेस टू पावर ए, इनका एलसीएम बेटे यही आ जाएगा एक्स रेस टू पावर ए। एलसीएम का मीनिंग क्या बताया मैंने, ऐसा नंबर बताओ जो 1 से डिवाइड हो जाए, ठीक है बेटे। 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। ऐसा नंबर बताओ एक्स रेस टू पावर ए से डिवाइड हो जाए, वही है एक्स रेस टू पावर ए से डिवाइड, यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स रेस टू पावर ए को 1 से डिवाइड करो बेटे, किसी को भी 1 से, जब 5 को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, 5 आएगा। एक्स रेस टू पावर ए को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्स रेस टू पावर ए, तो इसको 1 से डिवाइड करा यही आया एक्स रेस टू पावर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से, इसको इससे डिवाइड करके आया एक्स रेस टू पावर ए, इसकी मल्टीप्लाई 1 से। एक्स रेस टू पावर ए को एक्स रेस टू पावर ए से डिवाइड करो, ठीक है बेटे। सेम सेम होते हैं ना तो कट जाते हैं, 1 आता है, 1 की मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर बी से यही आएगा, इसको इससे काटो 1, 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 1 एक्स रेस टू पावर बी एक्स रेस टू पावर, यही आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फटाफट जल्दी से, ना समझ में आए तो जैसे ये समझाए वैसे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी यही समझ लेना अपने आप, ठीक है। नहीं समझ में आए तो भैया इसको एक बार रिपीट कर लेना है, जैसे ये हुआ है वैसे ही आगे वाले स्टेप हुए, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटे। नीचे वाले देखो सेम है, प्लस में आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे यही सेम आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर ए बी सी, ठीक है। तो नीचे वाले सेम है ना बेटे, तो एक लिख दो बस, ऊपर वाले भी ऐसे के ऐसे, एक्स रेस टू पावर ए लिख दिया, फिर एक्स रेस टू पावर बी, एक्स रेस टू पावर सी, सेम टू सेम है, कट के 1 यही प्रूव करना था, ठीक है। नहीं समझ में आए फिर मैं बता देता हूँ, जैसे 1/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 ऐड करना है, तो 3 3 3 का एलसीएम लोगे 3, तो ऊपर वाले सेम टू सेम ऐसे ही कर दिया करो, 10/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे होगा समझ में, ऐसे ही आता है, ये सेम था तो मैंने सेम लिख दिया, ऊपर वाला भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। देखो बेटे इस वाले से आंसर आपको ये लेकर आना है, इससे आंसर क्या लाना है, ये लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पावर माइनस में ना ये रूल लगा दिया करो, किसी पावर माइनस में हो नीचे आके पावर क्या हो जाती है प्लस में, तो ऊपर तो सेम आएगा, यहाँ रूल लगा दो, ठीक है। इससे ये आंसर लाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर माइनस में नीचे आके प्लस में, पावर माइनस में ऊपर आके नीचे आके प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 आएगा, ये इसकी जगह भी 1 × 1 1 आ जाएगा, एक अकेला लिख दो बस 1, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर। अब आप कहोगे ये 1 1 क्यों नहीं लगाया पावर, बेटे 1 लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, जब पावर 1 1 हो ना लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम ले रहा हूँ, ए बी बी सी सी ए, ऐसा नंबर बताओ जो ए बी से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे भैया ए बी है। ऐसा नंबर बताओ जो बी सी से डिवाइड हो जाए, तो बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, बी तो डिवाइड हो जाएगा, सी डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो सी और लिख दिया। अब बी सी देखो इससे डिवाइड हो जाए, मतलब कि ये जो बी सी है ना बेटे, ये इसको डिवाइड कर देगा। मैंने क्या बोला, ऐसा नंबर बताओ जो ए से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे ए ही है। ऐसा नंबर बताओ जो बी से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे बी ही है। ऐसा नंबर बताओ जो बी से डिवाइड हो जाए, बी तो लिखा ही हुआ है। ऐसा नंबर बताओ जो सी से डिवाइड हो जाए, यानी नहीं लिखा हुआ था लिख दिया। ऐसा नंबर बताओ जो सी से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा डिवाइड। ऐसा नंबर बताओ जो ए से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम किसका, ए बी बी सी और सी, इनका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब तुम कहोगे हमें तो इस तरीके से निकालना है, बेटे इस तरीके से भी हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए। कैसे, ए से बताओ ये डिवाइड हो जाएगा ए बी, हाँ हो जाएगा, ए बी अपॉन ए से ए कट गया, बी बच गया। ये हो जाएगा डिवाइड, नहीं होगा, ये हो जाएगा डिवाइड, सी है, ए से ए कट गया, हाँ हो गया सी। अब बी से देखो, बी से ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा डिवाइड करके, है ना, b/b 1 होता है। बी सी हो जाएगा क्या डिवाइड, बी सी हो जाएगा क्या डिवाइड, बी सी बी से हाँ हो जाएगा, सी टाइम्स पे
सी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर ये सी से हो जाएगा 1 1 1, तो एलसीएम अभी भी ए बी सी आया। अब हम ऐसे कैसे, इसके बाद क्या करते हैं, ए बी सी को ए बी से डिवाइड करो, ए बी सी को ए बी से डिवाइड करा, सी बचा, इस सी की मल्टीप्लाई 1 से। फिर आगे इस ए बी सी को किससे डिवाइड करो, बी सी से, इससे कट गया तो ए बच गया, ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 1। फिर सी ए से सी और ए कट गया, बी बचा, बी की मल्टीप्लाई 1 से बी। तो अब सबसे नीचे वाला, और बेटे प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो सी प्लस ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी, सबसे नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। बस इससे ए कट गया 1 पे, ए बी सी आपका क्या हो गया, आंसर ये लेकर आना था। ठीक है, अब आपको इससे ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, इससे ये आंसर लेकर आना है, इससे ये आंसर लेकर आना। तो सबसे पहले तो वही चीज़ करो, पावर माइनस में नीचे आके पावर प्लस में, तो ए की पावर 1 लगाओ, मतलब बात एक ही होती है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस में तो नीचे आके प्लस में। अब एलसीएम लो बेटे इसका, क्या लो, एलसीएम। ठीक है, ए और बी का एलसीएम लो, ऐसी संख्या बताओ जो ए से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे ए है। ठीक है ना, ऐसा नंबर बताओ जो बी से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे बी है। अब ए बी को ए से डिवाइड करो, ए से ए कट गया, बी आया, बी की मल्टीप्लाई 1 से। अब ए बी को बी से डिवाइड करो, बी से बी कट गया, ए आ गया, ए की मल्टीप्लाई 1 से ए। सही है बेटे। अब मैंने आपको क्या बताया, पावर माइनस में है, जैसे ही बताया था ना, ए अपॉन बी की पावर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, लेकिन पावर पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर दो इसका, पावर पॉजिटिव, इसको उल्टा कर दो, ए बी ऊपर, बी प्लस ए नीचे, बी प्लस ए लिख लो या ए प्लस बी, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, किसी पावर 1 करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस, बस ये आंसर हो गया, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, देखो बेटे ये क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू 1 गिवन है, क्वेश्चन में शो करना है कि इस पूरे का आंसर, ठीक है, इस पूरे का आंसर क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। कह रहा अगर ये ए बी सी 1 के बराबर है तो आपको ये प्रूव करना है इस पूरे का आंसर 1 लेके आना है। पहले तो वैसे ही करो जैसे पीछे करवाया, पहले उतना कर लो एक बार, पावर माइनस में नीचे आके पावर प्लस में, बी की पावर 1 आ जाएगी, 1 लगाओ मत लगाओ बात एक ही है, सी की पावर -1 नीचे आके पावर प्लस में, पावर माइनस में नीचे आके पावर प्लस में। ठीक है बेटे, पहले उतना ही करा रहा हूँ जितना आपने कर रखा है पहले। ठीक है, अब एलसीएम ले लो बेटे, 1 1 बी का एलसीएम पता लग गया होगा, बी ही आएगा। बी को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, बी को 1 से डिवाइड करोगे बी आएगा, बी की मल्टीप्लाई 1 से बी, बी को 1 से डिवाइड करोगे बी आएगा, बी की ए से मल्टीप्लाई ए बी, बी को बी से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 1 से 1। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, 1 1 सी का एलसीएम सी, सी को 1 से डिवाइड करोगे सी आएगा, सी की मल्टीप्लाई 1 से सी, सी को 1 से डिवाइड सी आएगा, सी की मल्टीप्लाई बी से बी सी, सी को सी से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ऐसे यहाँ कर लेना बेटे। ठीक है, ए प्लस ए सी प्लस 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, बी आ जाएगा। एक ही तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, एक जैसा लगे। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अब समझना मेन चीज़ है। ठीक है, अब क्या मेन चीज़ है, हमें ये गिवन है ए बी सी कितना है, 1 है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये क्वेश्चन आपका ए बी में है, सी बी सी, मतलब ए बी सी सब में है। मैं कह रहा हूँ 2 वेरिएबल में कर लो। वेरिएबल का मतलब कुछ नहीं, जो ए बी सी है ना, ये 3 नंबर दे रखे ए बी सी, मैं कह रहा हूँ इन 2 में कन्वर्ट कर लो, इस इक्वेशन की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को रिमूव कर लो, या तो ए को रिमूव कर लो, या बी को, या सी को। अब तो कैसे होगा वो मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ किसको रिमूव करूँ। ठीक है, या तो ए को कर लो, या बी को कर लो, या सी को कर लो। ठीक है बेटे, तो बताओ किसी को भी रिमूव कर लो, मैं सी को कर लेता हूँ, तो बाकी सब सेम लिख लेना, बी प्लस ए बी प्लस 1। मैं सी को रिमूव कर रहा हूँ, किसको रिमूव कर रहा हूँ बेटे, सी को। ध्यान से समझना, किसको रिमूव कर रहा हूँ, सी को। तो सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, ध्यान से समझना, ए बी सी कितना है, 1 गिवन है, तो सी की वैल्यू निकाल लो, 1 अपॉन ए बी। क्या गई, सी की वैल्यू 1 अपॉन ए बी। तो सी की जगह क्या रख दो, 1 अपॉन ए बी रख दो। सी की जगह क्या रख दो, 1 अपॉन ए बी रख दो। सी की जगह क्या रख दो, 1 अपॉन ए बी।
+1। बाकी सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ सी है ना वहाँ रख दो बस 1/AB। सी है ना, इसकी जगह क्या रख दो 1/AB। बस यही स्टेप था, बस अब कर लेते हैं। ठीक है, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब मैं क्या कर रहा हूँ 1/AB। अब मैं क्या करूँ, इस AB का और इस a का एलसीएम ले रहा हूँ, या 1 बचा, 1 × 1 1 हो गया ये। अब मैं AB का एलसीएम आएगा AB ही। ऐसी संख्या बताओ जो a से डिवाइड हो जाए, लिख ही रखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ऐसी संख्या बताओ जो 1 से सब डिवाइड होते, तो AB आ गया इनका एलसीएम। AB को AB से डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 1 आ जाएगा। AB को a से डिवाइड करो, कट जाएगा तो b बचा, b की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1 है, 1 की मल्टीप्लाई b से b आ जाएगा। AB को 1 से डिवाइड करोगे AB आएगा, AB की 1 से मल्टीप्लाई AB। इससे कट जाएगा बेटे, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तुम ऐसे कैसे करते हैं, ध्यान रखना बेटे। 1/2 अपॉन में 3/4 हो तो क्या करते हैं हम, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ के क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल कर दो। 3/4 है तो इधर लिख दो 4/3, ऐसे हो जाता है। तो बेटे ये भी तो ऐसा है, 1/AB है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाता, तो मतलब AB अपॉन में ये आ जाता, तो AB से AB कट ही जाता। मैंने वैसे लिख दिया, AB से AB काट दिया। अब यहाँ A से A काट दो, आप A से A काट दो। अब क्या बच गया, A/A + 1/B। क्या बच गया, चलो एलसीएम नहीं लिया बेटे मैंने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूँ, लेकिन यहीं पर ले लेते हैं, एलसीएम तो सही रहता, बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया 1/1 + B + AB। अब यहाँ एलसीएम लेके सोल्व कर लो। ठीक है बेटे, तो क्या एलसीएम आ जाएगा इनका, B आ जाएगा। B को 1 से B, AB आ गया। B को B से 1 1 आ जाएगा। B को 1 से डिवाइड B की मल्टीप्लाई 1 से B, सबसे नीचे वाला B सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया AB। अब गौर से देखो, ध्यान से देखो, नीचे वाला सेम हो चुका है। B + AB + 1, B + AB + 1, B + AB + 1। ठीक है, B + AB + 1, प्लस में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा B + AB + 1। ऊपर ये B लिखा, ये 1 लिखा, ये AB लिखा। अब बताओ ऊपर नीचे वाले सेम है या अलग अलग, आप बोलोगे सेम है, आगे पीछे ही तो है बेटे। B + 1 + AB, B + 1 + AB, तो सेम है, कट के 1 आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है बेटे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आपको सोल्व करके आंसर बताना है। ठीक है बेटे, सोल्व करके क्या बताना है, आंसर। देखो बेटे, करने के बेटे बहुत तरीके होते हैं, चलो 2-3 तरीके से करवा देता हूँ। देखो 3 और 3 ये है, बेस से में डिवाइड में पावर माइनस, n में से माइनस हो जाएगा क्या, n-1। यहाँ भी देखो बेस से में डिवाइड में ना पावर क्या हो जाती है, माइनस। ये बेटे फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कल मैंने आपको। आगे माइनस है, अंदर के साइन चेंज, +n था -n हो गया, -1 था +1। आगे माइनस, अंदर साइन चेंज, -n हो जाएगा, प्लस का था, ये -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। n से n कैंसिल हो गया, n से n 3 की पावर 1, 1 और 1 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना मतलब पूरा आंसर लिखना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे, ये क्वेश्चन आपका देखो अब कैसे करेंगे, इसको भी 3 में कन्वर्ट है, सबको 3 में कन्वर्ट कर लो। ये तो 3 में है ही पहले। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की स्क्वायर। नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 2 बार हो गया ना, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर। इसकी पावर है n+1, 3 की पावर n-1। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 की स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, ठीक है 3 की स्क्वायर, चलो अंदर लिख लो स्क्वायर, और ऊपर पावर है n-1। बस अब देखो a रेज टू पावर n और इसकी पावर कितनी n, तो इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, m × n हो जाता है। अब मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, n+1 से। ऐसे यहाँ कर रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में डालना जरूरी से, क्योंकि 2 की n से भी होगी 1 से भी होगी, 2 की n से भी 1 से भी, तो ये आ जाएगा 3n
2 की n से करोगे 2n, 2 की 1 से करोगे 2, 3n, 2n से करोगे 2n, मतलब n से करो 2n, -1 से करोगे 2 आएगा। ठीक है बेटे, बस अब आगे सोल्व कर लो। ये आमने सामने मल्टी पावर ऐड हो जाएगी, n में प्लस कर लो 2n + 2, ये भी आमने सामने मल्टीप्लाई में पावर ऐड, प्लस कर लो 2n - 2, तो ये हो जाएगा 3n + 2, नीचे हो जाएगा कितना 2n और n 3n हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा। बेस से मैं डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, माइनस कर दो, माइनस करोगे 3n - 3, तो ब्रैकेट में ज़रूर डालना बेटे माइनस जब करना हो, क्योंकि माइनस होता है अंदर साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में हो तो ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बेस सेम थे, पावर ऐड करी थी, प्लस कर दिया था ना इसको, तो भी ब्रैकेट में नहीं डाला था, लेकिन अगर माइनस होता ना तो ब्रैकेट में ज़रूर डालना। 3n + 2, आगे माइनस अंदर के साइन चेंज, इससे कट गया 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होती है 243, आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। देखो बेटा, मैं इंटेलिजेंट बच्चों को एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ 3 की पावर n है, यहाँ भी 3 की पावर n। अब तुमको -1 भी उसे छोड़ दो, n है ना, और ऊपर नीचे कट जाएंगे, मतलब ये। अब तुमको ऐसे कैसे बेटे, यहाँ पर देखो हमने कोई भी क्वेश्चन देन से n कट गया ना, वो हमें पहले ही पता लग जाता है। देखो यहाँ भी 9 की पावर n है, यहाँ भी 9 की पावर n है, मतलब ये कट जाएंगे, n का कोई रोल ही नहीं रहेगा। आपका आंसर n में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी 9 n, नीचे भी 9 तुमको -1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, n से n बस कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले इसको सबको 5 में कन्वर्ट कर लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, सबको किस में कन्वर्ट कर लो, 5 में कन्वर्ट कर लो। जैसे 5 है ही, 25 भी 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 25, पता है ना कैसे कर लेंगे। 25 को लिख लेंगे 5 की स्क्वायर, तो इसको लिख लो आप 5 की स्क्वायर, और ऊपर कितना है n + 1, 25 को 5 की स्क्वायर, ये तो है 2n। अब तुम कहोगे भैया ये भी तो होता है, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, मतलब यहाँ पर है ना 5 की स्क्वायर, अगले स्टेप में बेस से पावर ऐड हो जाती है। हाँ हो जाती है, लेकिन मैं करूँगा नहीं ऐड। क्यों नहीं करूँगा बेटे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, ठीक है, समझने के लिए। चलो पहले तो हम अभी लिख लो एक बार 25 को 5 की स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिख रखा है 5 की पावर 2n + 3। अब एक और चीज़ देखना, मैंने आपको बताया है क्या, मैंने आपको ये बताया है क्या, a की पावर m इंटू में a की पावर n, a की पावर m + n होता है ना, तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ। जैसे 3 की पावर ये दे रखी हो 5 + 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है बेटे, ऐसे ये है 5 की पावर 2n + 3 हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3। 25 को लिखेंगे 5 की स्क्वायर, ऊपर कितना n + 1। और कई बच्चे सोचते हैं 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता बेटे, माइनस में आ गया, माइनस या प्लस में आ जाते ना तब ऐसे कटते नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन होता ना सब में, ऊपर भी नीचे भी, तब कट जाते। जैसे ABC अपॉन में 3 इंटू A इंटू B इंटू C, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, बस 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का होता है ऐसे हो, अब मत काट देना A से A, B से B, ये नहीं कटेंगे, गलत है, ऐसे नहीं कटता। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n + 2, 2 इंटू में 5 की पावर 2n। देखो अब मैं कह रहा हूँ बेस से मैं पावर ऐड हो जाती, लेकिन मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उन्हें तो समझ में आ गया, जिसको नहीं है मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 2n + 2, 2n 2 की 1 से 2 हो जाएगा। सबको ऐसे लिखो 5 की पावर 2n इंटू में 5 की पावर 2, बेस से में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और पावर अगर ऐड में हो तो हम बेस के साथ ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। देखो बेटे, यहाँ भी ऐसे लिख लो 2n इंटू में 5 की पावर 2। देखो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। ठीक है ना, तो मतलब ये कट जाएंगे। कटेंगे कैसे, ऐसे नहीं, कॉमन लेके कटेंगे। क्या कटेंगे, कॉमन लेके। देखो यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, 5 की पावर 2n कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 5 इंटू में
5 की स्क्वायर। कॉमन तो 5 की स्क्वायर भी आ रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, 2n को हटाओ पहले। कॉमन 5 की स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 2n कॉमन आ गया। 5 इंटू 5 की क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर, इससे ये कट गया, अब कट जाएगा ये, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में हो चुका है सबके साथ, मल्टीप्लाई में हो चुका है सबके साथ। ठीक है, बस अब कर लो सोल्व। 5 की पावर 3 भी हो जाएगी, लेकिन रहने दो। 5 की स्क्वायर कितना होता है, सोल्व ही तो करना है। 25, 5 की स्क्वायर 25, कॉमन आ जाएगा स्क्वायर, लेकिन मैंने लिया नहीं। 5 की क्यूब 125, 5 की स्क्वायर 25, 25 5 जा 125 माइनस 25 इसकी इससे करेंगे तो 625, 100/600 1/6। ये प्रूव करने वाले नहीं थे, इनके आंसर निकालने थे आपको, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा ही है, यहाँ भी 5n है, 5n है, 5n 5n, मतलब ये कट जाएगा, n का कोई रोल ही नहीं, आंसर आपका n में आएगा ही नहीं। देखो इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, आगे होगा समझ में। बेस से में पावर ऐड हो जाती है तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं ऐसे, इसको भी 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 1, ये इसको लिख लिया मैंने। 9 को लिख लिया 3 की स्क्वायर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, 5 की पावर n काट के सब कुछ हो जाएगा, फिर 9 को 9 ही रहना, बाकी लिख भी सकते हो 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, बस 5 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऊपर से 5 की पावर n कॉमन, तो यहाँ बचा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5n कॉमन, 9 माइनस 2 स्क्वायर, कट गया। ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा, ऐसे काट दोगे तो ऐसे ऐसे काट दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा लेकिन वो तरीका गलत होता है। 5 क्यूब 125, 6 5 जो 39, 2 स्क्वायर 4, इसमें से गया 95, नीचे 5 काटोगे 19, आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखो बेटे ये वाला है, ये भी सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर नहीं निकालना, मतलब कि प्रूव करने के लिए नहीं दे रखा आपको, क्या निकालना है, इनका आंसर निकालना है बेटे। ठीक है, चलो देख लो बेटे, देखो ये 8 की पावर n है, ये 2 है, तो 8 को भी हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को भी किस में कर सकते हैं, 2 में। तो पहले इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, इसको लिख लेंगे हम 2 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 होता है। ठीक है बेटे, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, कोई काम ही नहीं है। क्या बोला मैंने, कोई भी काम नहीं है। ठीक है बेटे, चलो यहाँ देखो 2 की पावर 3n है, ध्यान से समझना, 2 की पावर 3n, तो देखो यह भी मैंने बताया a की पावर m अपॉन n, a की पावर क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है, तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ, इससे ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं अब ये लिख रहा हूँ 2 की पावर 3n अपॉन में 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है बेटे, आगे तक समझ नहीं है, प्लस में होता तो साथ में लिखते हैं, और माइनस में होगा तो नीचे लिखते हैं डिवाइड में। 10 यहाँ पे भी ऐसे लिख लो, ये देखो ये प्लस में है ना, तो साथ में लिख दो 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 1, 8 को लिखेंगे 2 की क्यूब, इसकी पावर n, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की स्क्वायर होता है 4, 4 से 16 कट जाएगा 4 पे, तो आ गया 6, 3 की मल्टीप्लाई से 3n, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, और रूल लगा दिया, a की पावर m उसकी पावर इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों से करवाना है, इस दोनों से इसकी, प्लस 4 इंटू में 2। अच्छा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8 कर देते हैं, गलत है बेटे। मल्टीप्लाई तभी होती है जब पावर सेम होती है, जैसे 2 की और आप 4 की मल्टीप्लाई करा तो 8 लिख देते हो ना, पता है कब लिखते हो, जब इसकी पावर 1 है इसकी पावर, जब पावर सेम होती है इनकी मल्टीप्लाई 8 पावर 1, जैसे 2 की क्यूब है 4 की क्यूब है, मल्टीप्लाई पता है कब होगी, जब पावर सेम। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 पावर 3 लिख दो, तो मल्टीप्लाई तब होती है जब पावर सेम। सही है बेटे, आ गया तक समझ, पावर सेम। देखो 4 की पावर 1 है, यहाँ 3n है 2 की पावर, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इनकी। ठीक है बेटे, इसकी इससे नहीं हो सकती। 10, अब तुम कहोगे 10 की और 2 की हो सकती है, हाँ हो सकती है, कि 10 की पावर 1 है 2 की पावर 1 है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाए 10 2 20 हो जाएगा, करना चाहते हो कर सकते हो। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 की पावर हो गया 3n। ठीक है बेटे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 6 इंटू में 2 की पावर 3n इंटू में 2 की 3 प्लस 4, ये 2 की पावर 3n, 10 2 की पावर 3n। मेरा मोटिव है सिर्फ 3n को काटना, अब ये कट जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, 2^3n कॉमन आके कट जाएगा, कॉमन ले लो 2^3n, अंदर बचा 6 इंटू में 2^3 4 बचा, ये कॉमन ले लिया, 1 बचा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2^3n कॉमन आ जाएगा तो 10 इंटू में 2 बचा, माइनस 2^3n कॉमन ले लिया तो 7 बचा, इससे कट गया, 2^3 8 होता है, 10 2 जा 20 माइनस 7 6 4 जा 48, पहले प्लस मत कर देना, बोर्ड मास पढ़ा है ना, पहले मल्टीप्लाई होती है प्लस से पहले, 6 4 जा 48 प्लस 4 तो आ गया 52/13, 4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो बेटे, एक्सरसाइज 2.1 की लेवल 1 कंप्लीट हो गई है, लेवल 2 अभी रहने देता हूँ यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको लेवल 2 करवाता हूँ। लेवल 2 के ये क्वेश्चन है आपके और ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा ये सब। ठीक है बेटे, ये आज के लिए इतना करते हैं। ठीक है, बाय।